डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम आवास पर महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत। कोटा, जयपुर, जोधपुर संभागों की बैठकें जारी। सीएम भजनलाल शर्मा ले रहे समीक्षा बैठक। जयपुर पीसीसी में लगातार बैठकों का दौर जारी। दिल्ली रैली तैयारी पर पीसीसी में मंथन। विधायकों और जिला प्रभारियों की अहम बैठक। संबित पात्रा पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी और किए दर्शन। देश की सुख और समृद्धि की है कामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रुदावल हॉस्पिटल में ब्लड हेल्प टीम राजस्थान द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 31 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें दोपहर तक 20 यूनिट रक्त एकत्रित हो चुका था। ये टीम द्वारा आयोजित छठा रक्तदान कैंप रहा। आयोजकों ने कहा कि ऐसे शिविर युवाओं को प्रेरित करते हैं और उनके द्वारा दान किया गया रक्त कई लोगों की जान बचा सकता है। रक्तदान करने वाले युवाओं को प्रशस्ति पत्र, फोटो और फलों का भी वितरण कर सम्मानित किया गया। रुदावल और छठवां जो शिविर ब्लड हेल्प टीम हमारे राजस्थान, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी तो महापरिनिर्वाण दिवस पर ये आयोजन किया जा रहा है। और महादान बहुत, ये हमारी ब्लड हेल्प टीम इतना संघर्ष कर रही है राजस्थान में बहुत ज़्यादा, और हम गरीबों के लिए हर वक्त हमेशा खड़े रहिए। हमारे बूंद के लिए जितना रक्त है हम दान करते रहेंगे। 6 सितंबर ये एक वो जो है जिस दिन हमारे बहुजनों के मसीहा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो उनका परिनिर्वाण करते हैं, उनके उपलक्ष्य में आज एक ब्लड हेल्प टीम राजस्थान के नेतृत्व में जो काका रुदावल में आयोजित किया जा रहा है छठवां स्वच्छ रक्तदान शिविर है। इस शिविर के माध्यम से बस यही संदेश देंगे कि आप अपने जीवन में एक साल में कम से कम 2 बार रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान वो महादान है जिससे आप 1 यूनिट ब्लड के माध्यम से किसी जरूरतमंद जिंदगी को बचाने का संकल्प भी लेते। बीकानेर में जिला कलेक्टर नम्रता विश्रणी मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने पूरे केंद्र का भ्रमण कर व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर ने स्वयं भी कपड़े दान कर सद्भावना की पहल को आगे बढ़ाया। उन्होंने इस मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि यह केंद्र जरूरतमंदों के लिए जीवनदायी साबित हो रहा है। कलेक्टर ने बीकानेर वासियों से अपील की है कि अपने घरों में पड़ी अनुपयोगी लेकिन उपयोगी वस्तुएं यहां दान करें, उन्होंने फेंके नहीं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। ये जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल पर ये सद्भावना केंद्र शुरू किए गए हैं, इनका उद्देश्य है कि जो लोगों के घरों में अनयूज्ड चीजें हैं वो जरूरतमंदों तक पहुंच सके। तो आज इसका अवलोकन किया गया। यहाँ पर भी बहुत सारे कपड़े, सर्दियों की चीजें, शूज, यहाँ तक कि बर्तन वगैरह भी हैं। और जैसा कि अभी हमने इनका रिकॉर्ड भी देखा, बहुत से लोग यहाँ से अपनी जरूरत की चीजें ले भी जा चुके हैं। ये जो जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने पुलिसकर्मियों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का आयोजन कराया। इसमें कमिश्नर से लेकर कांस्टेबल तक 1000 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हुए। प्रजापति ब्रह्मकुमारी आश्रम की बीके सूची
BK मीना, मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ डॉक्टर GD कूलवाल और समाज सेवी रामकिशोर फिड़ौदा ने प्रशिक्षण दिया। ये कदम थाना प्रभारी हमीर सिंह और कांस्टेबल नरेंद्र सिंह के निलंबन के बाद उठाया गया। पहल का उद्देश्य पुलिस व जनता के बीच विश्वास बढ़ाना और तनाव प्रबंधन व संवाद कौशल को मजबूत करना है। जैसा कि आप सबों को ज्ञात है कि पुलिस को काफी स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करना पड़ता है और गाहे बगाहे कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें जो इनका व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार कुशल नहीं रह पाते। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराई जाए और ये एक विधा है कि विक्टिम से कैसे बातें करना है। कोई परिवादी थाने पे आता है तो उसको कंफर्टेबल फील होना चाहिए और ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। उसी को समझते हुए और माननीय न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लिया और निर्देशित किया था कि पुलिस कर्मियों को सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराई जाए। इसी की कड़ी में आज कमिश्नरेट से और जो ट्रेनिंग ब्रांच है उनसे लगभग 1000 पुलिसकर्मी हैं, उनकी सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराई जा रही है और यह प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि थाने पे जो विक्टिम आते हैं या कोई भी व्यक्ति आता है वो बहुत ईज के साथ और कंफर्ट के साथ अपनी बातें रख सके, जिससे कि उसको न्याय मिल सके। करौली में जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। टोड़ा भीम थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसने घर में सेंध लगाकर चोरी करने के आरोपी बलराम मीना को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 7 लाख रुपए के चांदी के जेवर भी बरामद किए हैं। इसके अलावा कुड़गांव पुलिस ने अवैध हथियार के आरोप में रघु हर्षन चतुर्वेदी और एक गुमशुदा युवक को भी दस्तयाब किया है। राजगढ़ के पलवा गांव के किसान गोरखपुरा GSS से खेती के लिए दिन में बिजली दिए जाने की मांग को लेकर जयपुर डिस्कॉम कार्यालय पहुंचे। किसानों ने शिकायत की कि उन्हें भीषण सर्दी और जंगली जानवरों के डर के बीच रात 10 बजे से 3 बजे तक बिजली मिल रही है। सहायक अभियंता BK खत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि वे ट्रांसफार्मर पर लोड चेक करेंगे। यदि लोड सहने योग्य रहा तो रात की बजाय दिन में बिजली आपूर्ति शुरू करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे किसानों को राहत मिल सके। सर, हमारे गांव के अंदर रात में एक 10 से 3 और दिन में 10 से 3 बिजली दी जाती है, लेकिन रात में हम कैसे पानी मोड़े। रात में ओस पड़ रही है, पाड़ा पड़ रहा है और किसान सरसों में पानी मोड़ रहा है, उससे क्या है बीमार हो रहे हैं, किसी का नमूना हो रहा है, मरने की नौबत आ रही है। तो हम दिन की लाइट की मांग करने आए हैं। आज AN साहब एक्शन साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी सप्लाई को बांट करके देंगे और दिन में देंगे, ये हमको आश्वासन दिया सर। आज हमारी जो पड़वा GSS है इस पे रात की सप्लाई चल रही है और इस टाइम रात की बहुत ज़्यादा सर्दी है। अब किसान पानी मोड़ने में सरसों में बड़ी सरसों हो रही है, तो सरसों में पानी मोड़ने पूरी रात ठंड बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो परेशान हो रहे हैं, भीग जाते हैं सर्दी में। कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है पानी की। तो हम यहाँ राजगढ़ पावर हाउस में आए हैं। राजगढ़ AN साहब से एक्शन साहब से बात हुई है, तो इन्होंने किया कि भाई लोड की सेटिंग करके हम तुमको कल से दिन की सेटिंग पानी की सेटिंग करेंगे पावर हाउस में। और ये सारे ग्रामीण ये मांग करें कि दिन में लाइट दी जाए, क्योंकि रात की ज़्यादा सर्दी पड़ रही है या इस टाइम थोड़े वगैरह के भी डर है। सरसों बड़ी होगी तो सारे लोग बाग भीग जाते हैं, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, काफ़ी लोग बाग बीमार भी हो गए हैं। पिछली बार आए थे तो आश्वासन भी दिया था AN साहब ने कि भाई 4 तारीख बाद में दिन में लाइट दे दी जाएगी, नहीं वही रवैया चल रहा है। अब इनसे वार्ता चल रही है, उसके बाद इनको संशोधन करने की जरूरत है। 2 ट्रांसफार्मर है, एक तो 5 MV का है, एक 3.15 का है। जो 5 का ट्रांसफार्मर है उसमें 3 AG ब्लॉक है जी, तो उसमें 3 तो एक साथ चल नहीं सकते है ना। दूसरे जो फीडर है उसमें एक ट्रांसफार्मर है, मतलब एक फीडर है अपना रूरल का और 2 सिटी के हैं जी। तो उसमें अपन ट्राई करके देख रहे हैं, एक फीडर शिफ्ट करके देखेंगे, चल जाएगा ठीक है, कल देखेंगे ट्राई करके। ये
अलवर के रैणी क्षेत्र में रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट के काम कर रहे गुजरात के 2 कर्मचारियों पर 10 से 15 हमलावरों ने जानलेवा हमला कर लूटपाट की। करणपुरा रेलवे फाटक पर उनकी कार रोककर शीशे तोड़े गए और पत्थरों से हमला किया गया। हमलावर 3 लाख रुपए नगद और एक सोने की चैन लूटकर फरार हो गए। हमले में एक कर्मचारी बेहोश हो गया, जबकि दूसरे के चेहरे पर काफी चोट आई है। रैणी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कल हम बावड़ी खेड़ा से अपने रूम से उधर रूम से आ रहे थे। करणपुरा अंडरपास के वहाँ से कोई 2 बाइक वाले हमारा पीछा कर रहे थे। फिर करणपुरा अपना फाटक के पास हमारी गाड़ी रुकवाई, हमको मारा, हमारी गाड़ी के शीशे पड़े। तो फिर हमें डर के मारे उधर से गाड़ी भगाई। फिर अपना ये 92 एक फाटक है, वहाँ वो फाटक बंद था। तो फिर वो लोग वहाँ तक मेरे पीछे आए। फिर मैंने गाड़ी वहाँ से कच्चे रास्ते पे उतार ली। फिर आगे जाके रास्ता ख़त्म हो गया, तो फिर वहाँ पे फिर वापस मारा, वापस सारा गाड़ी का काट तोड़ा। और गाड़ी में जो रकम थी 3 लाख और एक मेरा सोने का चैन वो भी ले गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।